तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को माध्य निकालने सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में हर एक साल माध्य पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो बोर्ड पर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 10 माध्य निकालें, वो भी कौन से विधि से हम लोग सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। तो बच्चों आप लोग को ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे आप लोग के एग्जाम में, और उसका बोलेगा बच्चों कि यहाँ पर माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है पौधों की संख्या और नीचे दिया हुआ बच्चों घरों की संख्या। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए 0 से 2 में कितने घर हैं, 1 हैं। और यहाँ पर देखिए 2 से 4 में कितने घर हैं बच्चों, तो 2 हैं। 4 से 6 में कितने घर हैं, तो यहाँ पर 1 है। 6 से 8 में कितने घर हैं, तो 5 है। 8 से 10 में कितने घर हैं, तो 6 हैं। 10 से 12 में कितने घर हैं, 2 है। और 12 से 14 में कितने घर हैं, तो 3 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पौधों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसके जगह पर बच्चों हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल लिख के जैसे हमारा यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग यहाँ पर इसको खड़ा ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और यहाँ पर जो घरों की संख्या यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम लोग यफ से सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए बारंबारता का मतलब होता है कि बार बार आने वाली संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग को यहाँ पर सीखना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह। ठीक है, जिसको हम लोग यक से सूचित करते हैं। और लास्ट में जो होगा बच्चों यहाँ पर एफएक्स होगा। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा और हम लोग को एफएक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ करके और 2 से हम लोग भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2, और यहाँ पर कहने का मतलब 0 और जब 2 जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 0 और प्लस 2 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। और 2 में 2 का भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। तो यहाँ पर अब हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसके बाद क्या है, 2 और 4 है। तो बच्चों जब 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 में जब 2 से भाग करेंगे बच्चों, 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या है, 4 प्लस 6 कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से हम लोग भाग करते हैं। वही हमारा प्रोसेस सभी संख्याओं में होगा, सबको जोड़ करके 2 से हम लोग भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 और प्लस 6 जब करेंगे तो 10 होगा। 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आप रुक जाइए। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, कहने का मतलब कि बच्चों अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि संख्याएं जो है ना, यहाँ पर कितना का संख्या का अंतराल है यहाँ पर। तो देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। तो 5 के बाद अब इसके जगह पर बोलो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 के बाद अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे हम लोग 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। और 11 के बाद अब हम लोग क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब कहने का मतलब कि आप लोग चेक भी कर लीजिए क्या हमारा यह सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 12 और जो 14 को जोड़ेंगे तो 12 कितना होता है, 24 होता है। 24 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और 26 में जब 2 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना बार में घटता है, यहाँ पर 13 बार में ही करता है। अब कहने का मतलब कि बच्चों हम लोग को वर्ग चिन्ह भी मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफएक्स निकालना पड़ेगा। तो एफएक्स कैसे निकलेगा, ये भी तो सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो एफएक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एफ हमारा ए वाला है और एक्स हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या छिपा हुआ है, तो गुणा है। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 में जब 1 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 में जब यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों 5 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो यहाँ पर हम लोग 35 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होगा, हमारा
6 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 छके कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर 54, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 54 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए अब क्या किसकी बारी है, तो यहाँ पर देखिए 2 में जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, तो यहाँ पर हम लोग 22 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 13 है, तो 13 तो यहाँ कितना होता है बच्चों, 39, तो यहाँ पर अब हमारा कितना हो जाएगा 39, यहाँ पर 39 लिख देंगे। अब कहने का मतलब कि बच्चों अब यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बारंबारता को हम लोग जोड़ेंगे पहले। तो चलिए इसको जोड़ते हैं कि हमारा बारंबारता कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 6 11, 11 और 5 कितना होता है बच्चों, तो 11 5 16 और 16 1 17 और 17 2 कितना होता है 19, 19 1 20। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों हमारा एफ बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इसको जब जोड़े तो हमारा कुल टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम लोग किसको जोड़ेंगे, कि इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 कितना होता है बच्चों, तो 15, 15 5 20, 20 5 25 और 25 और 6 कितना होता है बच्चों, 31 और 31 1 कितना होता है, 32। तो 32 के यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हासिल हमारा कितना बचा रहा है, 3, तो यहाँ पर 3 हम इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 5 10 और 10 3 13 और हासिल हमारा 3 कितना बचा हुआ है, 13 3 कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 16 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि बच्चों हमारा एफ का टोटल मान कितना आ गया, 162 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को करना क्या है कि माध्य निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को माध्य बराबर फार्मूला पता होना चाहिए। आपको बिल्कुल आसान विधि से बतला रहा हूं बच्चों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए माध्य बराबर जो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा में जो हमारा होता है सिग्मा एफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब इसको इसीलिए जोड़वाए हैं कि हमारा एफ एक्स है टोटल, अब ये हमारा क्या है, एफ है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हम लोग को मेन का काम करना है कि एफ एक्स का मान हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए 162, तो एफ एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, 162। अब यहाँ पर देखिए एफ का, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ और एफ का मान हमारा कितना है, 20 है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बटा में 20। अब इसके बाद बच्चों आप लोग को क्या आना चाहिए कि भाग आना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इसमें हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग कैसे देंगे, तो 162 में हम लोग 20 से भाग करेंगे। तो 162 में चलिए यहाँ पर 20 से भाग करिए, तो 20 8 कितना होता है बच्चों, 20 8 160। ठीक है, 20 8 160। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसके बाद घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 में से जब 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 से तो 2 छोटा हो गया, तो यहाँ पर शेषफल नहीं लिखेंगे, इसको दशमलव बैठा के कटाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर कितना हो, 0 बैठा सकते हैं। तो एगो की आवश्यकता हम लोग को, तो एगो 0 बैठा दिए। तब यहाँ पर देखिए 20 से कम कितना होता है, तो 20। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, इसको कटा देंगे। तो कहने का मतलब कि बच्चों हमारा इसका माध्य कितना आ गया, 1 आ गया। तो माध्य बराबर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 8.1। यही हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को माध्य निकालना बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छा से लेकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं।